हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो आप देख रहे होंगे कि आज की क्लास में हम रीजनिंग करने वाले हैं। रीजनिंग की पहले दो बेसिक लेक्चर जो है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। सो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको विज़िट कीजिएगा पहले, क्योंकि उसमें हमने पूरा बेसिक जो है आपके एनालिसिस जो है वो डिस्कस करी हुई है कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आए हुए हैं। उसके बाद जो कल मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपको बेसिक बताया है कि अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो तो किन किन टॉपिक्स हो या किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में बताया है। तो प्लीज़ उस वीडियोस को पहले देखें इस टॉपिक को करने से पहले। अदरवाइज़ ये जो टॉपिक है बहुत ईजी है, हर कोई यहाँ से क्वेश्चन कर लेगा। यहाँ से क्वेश्चन भी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, सारे ही यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं। बात वही है टाइम मैनेजमेंट की कि हमें टाइम मैनेज करना सीखना है, कैसे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पे सीखना है आपको। ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हो वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो पहले वो वीडियो देखिए तब जाके इस वीडियो पे प्रोसीड करिएगा, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस हम विद द ट्रिक्स जो मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है वही ट्रिक्स लगा के यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास है आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी क्या है आपके पास? एनालॉजी। तो इस एनालॉजी का मतलब अगर हम इन जनरल टर्म में समझे तो एनालॉजी का मतलब क्या होता है? समानता। ठीक है, क्या होता है? अगर हम सिंपल टर्म में बोले इसका मतलब होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, मतलब आपको जैसे क्वेश्चन दिया होगा कुछ भी, जैसे लेट्स से ये ए पार्ट है उसका बी पार्ट है, ऐसे करके दिया होगा, आपको वो बोलेंगे कि सी के साथ किसका रिलेशन होगा। ठीक है, तो आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करनी होती है एनालॉजी में, चाहे वो वर्ड्स में हो। क्या बिल्डअप करनी होती है आपको? रिलेशनशिप। कैसे बिल्डअप करनी है वो हम देखेंगे आने वाली आगे क्वेश्चन जब करेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या करना है आपको। ठीक है, तो बेसिक आपके पास क्या आया? एनालॉजी आपको समझना है। अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले समझ सकते हैं समानता, और इंग्लिश वाले क्या कर सकते हैं? सिमिलैरिटी। अब क्वेश्चन किस किस बेसिस पे आते हैं वो देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो है वो होता है क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपको नंबर्स के ऊपर होंगे। ठीक है, नंबर्स बोले तो संख्या। ठीक है, तो सेकंड हो सकता है, सेकंड आपके पास हो सकता है क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स। ठीक है, लेटर्स के बेसिस पे हो सकता है। क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के बेसिस पे हो सकता है। लेटर्स मतलब कि हिंदी में हमारे पास अक्षर। ठीक है, और वर्ड्स हमारे पास होता है शब्द। ठीक है, तो इनके ऊपर इनके बीच में क्वेश्चंस होंगे, आपको सिमिलैरिटीज़ बतानी है। आगे आगे जैसे हम अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसके लिए आपको किस किस चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं पिछली क्लास की रिकैप आपको दे देती हूँ कि आपको स्क्वायर का आइडिया होना चाहिए, क्यूब का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, बोर्ड मास का आइडिया होना चाहिए। किसका आइडिया होना चाहिए? बोर्ड मास का। ये ब्रैकेट को तो हम यूज़ नहीं करेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसका आइडिया होना चाहिए। अगर स्क्वायर भी नहीं लग रहा है, क्यूब भी नहीं लग रहा है, बोर्ड मास भी नहीं लग रहा है, तो कई बार जो प्राइम नंबर्स है वो हेल्पफुल हो जाते हैं। प्राइम नंबर्स जिनको क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लेटर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो लेटर्स वाले या फिर वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम विद द प्लेस वैल्यूज़ याद करेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू, जैसे ए कौन सी पोजीशन पे आता है? 1 पे। ठीक है, जे पूछे कोई कौन सी पोजीशन पे आता है? 10 पे, ऐसे करके प्लेस वैल्यूज़ को। उसके बाद जो वर्ड्स वाले हैं वो उसको हम कैसे करेंगे? उसमें हम रिलेशन बनाएंगे, जो जैसे क्वेश्चन होगा वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। तो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ऐसे होंगे, तो उनके ऊपर मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसके बाद डायरेक्ट मैंने ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, सबके ऊपर यही आएगा।
तो देखो यहाँ 7 से क्या बन रहा है 350, तो ये 7 से काफ़ी बड़ा नंबर बन रहा है। तो 7 से काफ़ी बड़ा नंबर बन रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए या तो स्क्वायर होगा या होगा क्यूब। तो आपको पता है 7 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 343। सो अगर हम 343 में 7 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा। तो ये रिलेशन बन गया। मतलब कैसे 7 का क्यूब प्लस में 7। अब हम करके देखते हैं 9 का क्यूब, क्योंकि 9 दे रखा है। 9 का क्यूब कितना होता है, इसीलिए बोला था कि क्यूब आपको लर्न करने पड़ेंगे। 9 का क्यूब होता है 729। तो 729 के आसपास क्वेश्चन है, यस 729 के आसपास क्वेश्चन ऑप्शंस में है। ये देखो ये भी है, ये भी है 729 में हम 7 प्लस कर देते हैं। तो 729 में अगर हम 7 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 738। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो जब भी आपके पास बहुत बड़ा नंबर दिया गया हो तो आपको स्क्वायर और किसके बारे में सोचना है, अपना स्क्वायर या हम बोल सकते हैं क्यूब के बारे में सोचना है। तो ऐसे रिलेशन लगा के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो ये है कि हमारे पास जो 5 है वो 130 से रिलेट करता है। तो बताओ 6 जो है वो किस से रिलेट करेगा। ठीक है, 5 किस से रिलेट कर रहा है हमारे पास 130 से। सो 5 130 से कैसे हो सकता है, स्क्वायर करेंगे इसका 25 होगा। क्यूब कितना होता है इसका 125 प्लस में क्या कर दिया है 5, यानी कि 5 का क्यूब प्लस में 5 ऐसे हुआ है। अब ये नेक्स्ट इसको भी हम 6 का क्यूब कर देते हैं। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो 6 में अगर हम देखो अगर हम 5 प्लस करते हैं कि यहाँ पे 5 है तो 5 प्लस कर देते हैं तो आंसर कितना आएगा आपके पास। अगर हम प्लस करेंगे 221, तो 221 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब हमने यहाँ पे 5 का क्यूब करा था तो 5 ही प्लस करें। तो यहाँ पे हम 6 का क्यूब कर रहे हैं तो 6 ही प्लस करते हैं। तो 6 प्लस करेंगे तो 222 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन बनाने कोई मुश्किल नहीं है। बात वही है कि आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 5 का क्यूब निकालने बैठ जाओगे आप वहीं पे 2-3 क्वेश्चन पीछे हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये 58531 से 11 मिल रहा है तो 68361 से हमें क्या मिलेगा। अब देखो 58531 से 11 बनाना है तो ये तो इसका क्यूब भी नहीं है, तो ये तो क्यूब नहीं है, स्क्वायर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम 11 के क्यूब की बात करें तो वो भी 1331 होता है। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि यहाँ पे ना तो स्क्वायर की बात है ना ही क्यूब की बात है। तो उसके बाद मैंने क्या बोला था कि बोर्ड मास वाला देखो, बोर्ड मास में क्या है एडिशन होती है। तो इन नंबर्स को प्लस करके देखते हैं कि प्लस करके क्या आता है। 5 और 8 को प्लस करेंगे 13 में 5 प्लस करेंगे 18 में 3 प्लस करेंगे 18 में 3 प्लस करेंगे 21 में 1 प्लस करेंगे 22 आ गया। अब 22 अगर हम 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे 11 आ जाएगा। ये रिलेशन लगा के देखते हैं। अब इसको भी प्लस कर देते हैं 8 और 6 14 और 3 17 और 6 23 और 3 26। तो 26 को 2 से डिवाइड करते हैं कितना बनेगा 13। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को रिलेशन बना के आपने करना है। तो आप देख रहे हो ये तो हर कोई कर लेगा, बात वही है कितना जल्दी आप कर पाओगे, क्योंकि इसको प्रिडिक्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सोचोगे बड़ा नंबर है क्यूब लगाने लग जाओगे वहीं पे आपके वही है 5-10 सेकंड जो है ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो वही है आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 17 से 50 बना हुआ है। ये 17 से 50 बना हुआ है। तो 17 से 50 बना है तो स्क्वायर की बात तो नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर की बात नहीं है। तो मल्टीप्लाई देखते हैं, क्योंकि प्लस भी करेंगे तो प्लस का भी हो सकता है। बट आपको ये देखना है क्या 50 के आसपास 17 का कोई मल्टीपल है। तो 17 के आपको वही है कि टेबल आना चाहिए आपके दिमाग में। 50 को देखते ही 70 को देख के 51 स्ट्राइक करना चाहिए। तो 17 3 द 51, उसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें 17 3 द 51 1 हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे 18 है तो 18 3 द 54 में से अगर हम 1 माइनस कर दें कितना आ जाएगा 53। तो ऑप्शन बी ऐसे आपके पास। तो मतलब वही है, टेबल आपके लर्न होने चाहिए। कल बोला था ना मैंने कि टेबल एटलीस्ट 20 तक तो करो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो उन्हीं सभी का खेल है इसमें। और 3-4 क्वेश्चन आपके बनने हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट है आपके पास 19 से 37। तो 19 से 37 छोटा नंबर है तो वही है मल्टीप्लिकेशन। तो 37 के आसपास 38 होता है। तो 19 टू द 38 1 माइनस कर दो। तो 26 टू द 52 1 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 51।
तो 51 तो ऑप्शन में ही नहीं, आई थिंक सो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है मेरे से, यहाँ से 51 आना था, तो ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होना था, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, ये कैसा क्वेश्चन है कि 36 से 16 बना है, अब 81 से, तो 36 से 16, दिमाग में इन नंबर्स को ध्यान से देखो, क्या है ये, आपको लग रहे हैं कि ये क्या है, स्क्वायर्स हैं, ये स्क्वायर्स है आपके पास, ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, और ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, यानी पहले हमने 6 का स्क्वायर करा, किसी का भी स्क्वायर करेंगे उसमें से -2 कर दो तो वो आ जाएगा। यहाँ पे 81 है तो 81 होगा 9 का स्क्वायर, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 49। तो यही है, इसीलिए आपको स्क्वायर का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इन नंबर्स को देखते ही मेरे दिमाग में स्क्वायर स्ट्राइक कर रहा है, तो स्क्वायर स्ट्राइक कर रहा है तो उनका रिलेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, कर लेंगे सभी इस क्वेश्चन को, पर वही है कि टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो क्या हो जाएगा, वही है कि आपके पास आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 से 19 बना हुआ है, तो 5 से कैसे बनेगा, 5 से क्या बनेगा, ओके 3 से 19 कैसे बन सकता है हमारे पास, देखो 3 से 19 अगर हम कर दे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे +1 कर दे, सो 3 6 18, 18 में +1 करेंगे 19 आ जाएगा। तो लगा के देखते हैं 5 में भी ऐसे, 5 को 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो 5 6 30, 30 में 1 प्लस करेंगे 31, तो ये रिलेशन तो नहीं है यहाँ पे। और क्या हो सकता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, और इसमें कितने प्लस कर दो, 15 में 19 के लिए हमें 4 प्लस करना पड़ेगा, 1 मिनट, सो ये आ गया हमारे पास 3 5 15, 15 में हम 4 प्लस करेंगे 19। अब 5 के साथ करके देखें, 5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 5 से 25, और 25 में हमें 4 प्लस करने 29, तो 29 भी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। सो इसका मतलब पता क्या है, ये क्वेश्चन होना तो ऐसे ही है, यही रिलेशन लगेगा, पर इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये मैंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डाला हुआ है, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी इन केस अगर आता है तो आपको ऐसे भी सोचना है कि ऐसे भी हो सकता है आपका ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने ये रिलेशन लगाया, ये यहाँ पे सही है, बट 5 के लिए ये रिलेशन कैसे लगेगा, यहाँ पे मैंने लगाया 5, ये जो है 3 का नेक्स्ट ओड नंबर है, ये 3 से नेक्स्ट ओड नंबर आता है, तो 5 के नेक्स्ट ओड नंबर कौन सा आता है 7, लगा दिया हमने, और ये 3 के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है हमारे पास, तो इसी तरह 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6, सो 5 7 35, तो 35 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 41, तो यहाँ पे 41 ही आना था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ये यहाँ पे ना, 41 आना था, तो क्या आना था यहाँ पे 41 आना था। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है आपके पास, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो इसको, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्सिव क्वेश्चन नहीं आया आपके पेपर में, बट फिर भी अगर इन केस आता है तो आप ऐसे उसको डील करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमने नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम आते हैं अपने लेटर्स पे। तो सिलेक्ट द लेटर पेयर इन विच ऑफ द 2 लेटर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे, कि जो ये 2 लेटर्स है जिस रिलेशन के साथ ये रिलेट हुए हैं उसी रिलेशन के साथ बताओ इस ऑप्शन में से कौन सा रिलेट हुआ है। तो वही है, आपको आपके दिमाग में वो होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था जब भी आपके पास लेटर्स आएंगे, अल्फ़ाबेट्स आएंगे, उनको उनकी प्लेस वैल्यू के साथ हमने रिप्लेस कर देना है। तो ए है, ए आता है हमारे पास 1 पे, एन हमारे पास आता है 14 पे, ठीक है। उसके बाद एस, एस का किसके साथ रिलेशन है, एच एस, हनी सिंह करके था ना, तो एच हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आता है एच आता है हमारे पास 8 पे, तो 26 में से 7 माइनस करेंगे तो एस हमारे पास आ जाएगा 19 पे, एस कहाँ पे आ जाएगा 19 पे, ठीक है। उसके बाद एच है, एच तो अभी देखा हमने 8 पे आया। यू किसके साथ होता है, डी के साथ, ड्यू करके डी आता है 4 पे, यानी कि 3 माइनस करेंगे 26, 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम जी पे, जी कौन से नंबर पे आता है, एफ के बाद आता है जी, तो एफ आता है हमारे पास 6, यानी कि जी आता है हमारे पास 7 पे। उसके बाद टी, एस अभी हमने करा, एस हमारा 19 पे आता है, तो टी आएगा 20 पे। उसके बाद हमारे पास वाई है, वाई हमारे पास पीछे से दूसरे नंबर पे आता है, तो हम सीधा कर सकते हैं इसको 25 पे। उसके बाद एन, एन अभी करा था हमने 14 पे आता है, और ए आता है हमारे पास 1 पे।
अब देखो क्या क्या रिलेशन बन रहा है। 1 से 7 कैसे आ सकता है, अगर हम इस पे क्या कर दें +6 कर दें। सिमिलरली 14 से 6 कैसे बनेगा, +6 कर दें। 19 से 25 कैसे बनेगा, +6 कर दें। अब 18 से 14 कैसे बने, 8 से 14 +6 कर दें। अब ये 23 है ना, यहाँ पे u हमारे पास 23 पे ही आता है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1। सो 23 से हमें 1 पे पहुँचना है ना। 4 5 6 देन 7। मैंने यहाँ पे ना गड़बड़ करी है। 20 देखो यहाँ पे मैंने गड़बड़ करी है। ये u को मैंने 23 पे प्लेस कर दिया। मेरे को ड्यू होता है यहाँ पे w के साथ। u का रिलेशन होता है फ्लू f के साथ। किस पे होता है, फ्लू f के साथ। तो यहाँ पे f हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आता है, f हमारा आता है 6 पोजीशन पे। तो 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आना था, 21। तो 21 आएगा। 21 से 26 तक पहुँचने के लिए 5, और उसके बाद 1 आगे जाना है हमने। तो वही है 6 का, मतलब 6 का गैप आ रहा है सभी में। तो हमें वही रिलेशन चूज़ करना है जिसमें क्या होगा, हमारे पास 6 का गैप हो। ठीक है, सो हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले दे रखा है रोज़, तो रोज़ आर कौन सी पोजीशन पे आता है हमारे पास, आर का रिलेशन किसके साथ था, आई आर, इंडियन रेलवे। आई हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आता है, आई हमारे पास 9, यानी कि 8 माइनस करेंगे। तो अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। उसके बाद जो ओ है, ओ का रिलेशन किसके साथ था, ओ का रिलेशन था हमारे पास लव करके एल के साथ। तो एल हमारे पास 13 आता है। 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एस, एस का रिलेशन किसके साथ था, हनी सिंग करके। तो जो एच है हमारे पास 8 आता है। तो 7 माइनस करेंगे, तो 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 19। उसके बाद ई दे रखा है, तो ई हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आता है, 5 पे। उसके बाद आ गया एक्स, एक्स हमारे पास पीछे से 3rd पोजीशन पे आता है, मतलब 24 पे आ गया। उसके बाद टी हमारे पास 20 पोजीशन पे आता है, टी नहीं है। उसके बाद हमारे पास यू है, यू जो है वो हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आता है, 20 पोजीशन पे आता है। एक्स की बात करें तो वो 24 पोजीशन पे आता है। के की बात करें, के में ये 2 डंडियाँ लगी हुई है, कौन सी पोजीशन पे आता है, 11 पे। अब देखते हैं, यहाँ तो +6 है। उसके बाद 15 में 5, तो यहीं छोड़ दो इसको, ये नहीं होने वाला है यहाँ से। अब रोज़ के साथ एक और रिलेशन है, तो उसको लगा के देख लो, क्योंकि रोज़ को आपने बना लिया है। ठीक है, 18 15 9 5, दोबारा से कर लेते हैं। 18 15 9 5, ये रोज़ का आ गया। इसके साथ बना लो। एक्स हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, एक्स आ रहा है 24 पे। और जो यू है, यू का हमारे पास फ्लू के साथ रिलेशन है, तो फ्लू 5 पे आता है। 4 माइनस करेंगे 21 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास वाई, वाई कौन सी पोजीशन पे आता है, वाई का रिलेशन किसके साथ है, वाई वैसे भी पीछे वाली पोजीशन पे है, बॉय बी 2 है। तो 1 माइनस करेंगे 25 पोजीशन पे। उसके बाद हमारे पास है के हमने अभी देखा था 11th पोजीशन पे। तो 18 में 6 प्लस करा, 15 में 6 प्लस करा, यहाँ पे 19 था क्योंकि एस है ना, एस 19 पे। +6 करेंगे, 5 में +6 करेंगे। तो यहाँ पे +6 का रिलेशन होके आपके पास ऑप्शन डी है जो वो है राइट आंसर होगा। देखो बाकी भी इसको क्वेश्चन को कर लेंगे। बात वही है कि जब आप नंबरिंग प्लेस वैल्यू दोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसी टाइम को सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने कल ट्रिक्स बताई है वैसे आपको लर्न करना पड़ेगा। जितना हो सके कोई भी वर्ड मिलता है उसको रिप्लेस करना स्टार्ट करो कि इसका इस नंबर पे कोई भी अपना नेम ले लो, है ना। जैसे कोई भी नाम है, लेट्स से आपके पास है वान्या, नेम है वान्या, तो इसको आप स्टार्ट करो कि जो आपके पास वी है वो कौन से पोजीशन पे आता है। वी जो है इसका रिलेशन होता है हमारे पास ई 5 पे आता है। तो 4 माइनस करेंगे 26 में से 22 पे। ए 1 पे एन बिल्कुल एम के साथ आता है। एम 13 पे आता है क्योंकि एम में ऐसे 3 बना हुआ है। तो 3 तो ये 14 पे आएगा। वाई पीछे से 2 नंबर पे 25 पे, ए आ जाएगा 1 पे। ऐसे करोगे तब जाके ये वाले क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व होंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन करेंगे हर कोई, पर यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। तो सारे क्वेश्चन जो उधर मैथ्स के आते होंगे वो सारे छूट जाएंगे आपके। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डी, डी कौन सी पोजीशन पे आता है, 4 लगा दिया। उसके बाद एच, एच हमारे पास 8 पोजीशन पे आता है। पी, पी के साथ इसका रिलेशन है, के 11 पे आता है। तो 10 माइनस करेंगे 16 पे आ जाएगा। उसके बाद क्यू है, क्यू जे क्यू जयपुर क्वीन करके जो रिलेशन था, तो जे 10 पे आता है। 9 माइनस करेंगे, तो 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
9 माइनस करेंगे 17। उसके बाद जेड बनाया हुआ है, जेड हमारे पास आता है 26 पोजीशन पे, डी हमारे पास आता है 4 पोजीशन पे। उसके बाद एल हमारे पास आता है GHI, मतलब एम के साथ आता है बिल्कुल, ये 11 पोजीशन पे, नहीं 12 पोजीशन पे। उसके बाद एम जो है, एम हमारे पास आता है एम हमारे पास आता है 13 पोजीशन पे। ठीक है, तो देखते हैं रिलेशन क्या बैठ रहा है इनमें। रिलेशन है 4 में, देखो पहले इनको बैठा के देख लेते हैं। इसमें +4 करेंगे, इसमें भी हम +4 करेंगे, इसमें भी हम +4 करेंगे। देखो यहाँ पे भी +4 ही है आपके पास, क्योंकि 26 से हमें 4 पे पहुँचना है, तो 26 से 4 पे पहुँचना है तो हमें 4 ही प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो 4 से 26 पे दे रखा है, 26 पे दे रखा है, तो ये आप तो ऐसे मानोगे कि 26 पे से 4 पे पहुँचने के लिए भी हमें 4 ही प्लस करने पड़ेंगे। तो यानी कि +4 का रिलेशन है। तो हमें क्या दे रखा है, एस दे रखा है। अब एस का रिलेशन किसके साथ होता है, एच के साथ होता है। एच हमारे पास 8 पोजीशन पे आता है, यानी कि 7 माइनस करेंगे तो 26 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 19। उसके बाद आता है डब्ल्यू का डी के साथ होता है, तो डी के साथ होता है डब्ल्यू, तो 4 है, 4 में से मतलब 3 माइनस करेंगे 23 आ जाएगा। आई हमारे पास 9 की तरह दिखता है, 9 पे आ जाएगा। और वाई का तो हमें पता ही है वो कौन सी पोजीशन पे आता है हमारे पास, 25 पोजीशन पे। कर दो इनमें 4 प्लस, तो अगर इसमें 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23। अब इसमें 4 प्लस करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 3 प्लस करे 26, उसके बाद नेक्स्ट ए आएगा हमारे पास। इसमें 4 प्लस करेंगे 13 आएगा। अब ये 24 है, इसमें 1 प्लस करा 26, 3 और प्लस करेंगे 3, तो 23 पोजीशन पे। वेट अ मिनट, मैंने गड़बड़ नहीं करी यहाँ पे, क्या गड़बड़ करी है बताओ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है, ये माइनस होने थे नंबर, ये हमारे पास क्या होने थे, ये माइनस होने थे, ये नंबर माइनस करके आना था ये आंसर। तभी मेरे को लग रहा था कि कहीं पे गड़बड़ है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या होना था, माइनस करके, -4 -4 और ये भी -4, तो ये भी -4 करके आना था हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पे भी -4 करना था, इसको इरेज कर देते, यहाँ लिख देते। 19 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास 15, 23 में से 4 माइनस करेंगे 19, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 25 में से 4 माइनस करेंगे 21, तो 15 पोजीशन पे आता है हमारे पास ओ। 19 पोजीशन पे कौन आता है हमारे पास, देखो ओ ये सभी में दे रखा है, तो 19 पोजीशन पे हमारे पास आता है, अभी हमने ये करा था, एस आता है। 5 पोजीशन पे क्या आता है हमारे पास, ई, और 21 पोजीशन पे OSE यू आता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। EUNCPE, ओके। ई हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आता है, 5। यू किसके साथ है रिलेशन, फ्लू, 5 4 माइनस करेंगे तो 21। एन हमारे पास आता है 14 पे। सी हमारे पास आता है 3 पे। पी के 11 के साथ रिलेशन है, तो 10 माइनस करेंगे तो 10 मतलब कि 16 पे। उसके बाद देखा जी हमारे पास क्या आता है हमारे पास 7 पे। आर हमारे पास इंडियन रेलवे, 9 8 माइनस करेंगे, सो 16 26 में से 8 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 18। ई हमारे पास कितने पे आता है, 5 पे। ए आता है हमारे पास 1 पे। टी का किसके साथ रिलेशन है, GT रोड पे, तो जी हमारे पास कौन सी पोजीशन पे, 7, यानी कि 6 माइनस करेंगे 20 पे। तो कैसे रिलेशन बन रहा है इसमें, रिलेशन आ रहा है +2 का, यहाँ पे +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, और यहाँ पे आपके पास है +4। ऐसा रिलेशन बन रहा है आपके पास, है ना। ये ना हमारे पास एक तरह से क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बी आया है, बी आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे बी आ रहा है तो ये जो नंबर रहेगा यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, बी है तो यहाँ पे आएगा आपका 2। क्या आएगा यहाँ पे 2, तो 2 आएगा। तो देखो रिलेशन कैसे बन रहा है आपके पास, ये करा हमने इरेज, एक बार दोबारा से लिख देती हूँ मैं। ये रहा आप 5 आता है, मतलब E 5
दोबारा से लिख रही हूँ मैं, 21, 2, 3, उसके बाद 16 पे आता है आपका P, उसके बाद जो G है वो आता है 7 पे, 18 पे, उसके बाद आता है ये 5 पे, 5 पे आ जाएगा, उसके बाद A आता है 1 पे, और जो T है वो आ जाएगा 20 पे। ठीक है, तो रिलेशन देखते हैं। 5 में से +2, 23 में से -3, 5 में इसमें से भी -3, और इसमें +2, इसमें हमारे पास +4। तो आप बोलोगे कि ऐसा ये कैसा रिलेशन है, तो कोई बात नहीं, अब हम अपने नेक्स्ट नंबर को लगा के देखते हैं। एन आता है हमारे पास 14 नंबर पे, ठीक है, उसके बाद डी आता है हमारे पास 4 पे, एम आता है 13 पे, जी हमारे पास आता है 7 पे, जी हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आता है 7 पे, एन हमारे पास आता है 14 पे। तो इस पे सेम यही रिलेशन लगा के देखते हैं। +2 करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा ये 16, इसमें से सेकंड वाले में से -3 करना है तो -3 करेंगे 1 बच जाएगा, फिर -3 करना है 13 में से 10 बच जाएगा, उसके बाद +2 करना है तो 9 बच जाएगा, इसमें लास्ट वाले में 4 प्लस करना है तो 18 बन जाएगा। तो देखते हैं कि क्या कोई ऐसा रिलेशन है। 16, तो 16 पे कौन सा नंबर आता है हमारे पास, 16 पे आता है आपका P, उसके बाद 1 पे आता है A, 10 पे आता है 10 ही नहीं, आपके पास 10 ही आया ना ये, यहाँ पे +3 है ना, +3 होगा तो यहाँ पे भी +3, 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा आपके पास। सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये मैंने पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, दोबारा से लिख रही हूँ मैं। EUNCP है आपके पास, है ना, EUNCP है, तो EUNCP है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 5, उसके बाद आ जाएगा 10, यहाँ पे B है आपका, ठीक है, 10, 21, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 16, उसके बाद G है तो G में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 7, उसके बाद R पे आ जाएगा 18, उसके बाद E पे आ जाएगा 5, A आ जाएगा 1, उसके बाद T आ जाएगा 20। ठीक है, T आ जाएगा 20। अब देखो, इस बार नहीं करेंगे मिस्टेक, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे सॉरी +3 नहीं है, यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस, हाँ सॉरी, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस का 3 है, यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +4 है, तो ये रिलेशन है +2 -3, उसके बाद यहाँ पे +3 है, फिर -2 है, फिर +4 है आपके पास। अब लिखो अपना नंबर एन है आपके पास, एन आता है 14 पे, डी आता है हमारे पास 4 पे, एम आता है 13 पे, जी आता है 7 पे, एन आता है 14 पे। तो इसमें करो +2 सबसे पहले, तो ये बन जाएगा 16, उसके बाद 4 में से -1 करो 1, +3 करो 16, -2 करो 5, उसके बाद 14 में +4 करो 18, तो 16 आता है हमारे पास P, A आता है हमारे पास 1 पे आता है A, तो देखो P के बाद A एक ही ऑप्शन पे है, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये 16 है, फिर P बनेगा, 5 पे E आता है, 18 पे R आता है, तो पेपर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे होना था ये क्वेश्चन। तो ऐसे भी रिलेशन बन सकता है, आपको ये नहीं करना है कि ये तो कोई कोई पर्टिकुलर वो चल ही नहीं रही है, सीक्वेंस ही नहीं चल रही है, तो ये रिलेशन कैसे आएगा आपके पास, नहीं, ऐसे भी बन सकता है आपके पास रिलेशन, तो आपने लगा के देखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, सो एल है, एल कौन सी पोजीशन पे आता है हमारे पास, एल बिल्कुल एम के साथ आता है, तो एम 13 पे है तो एल आएगा 12, एम आएगा 13, ओ कौन सी पोजीशन पे आता है, ओ किसके साथ है, एल के साथ है रिलेशन 12, तो 11 माइनस करेंगे 26 में से 15 पे, आई आता है 9 पे, उसके बाद ओ अभी करा 15 पे आता है हमारे पास, एच कौन सी पोजीशन पे आता है, एच हमारे पास 8 पोजीशन पे आता है, आर जे के साथ रिलेशन है, जे 10 पे है, तो 9 माइनस करेंगे, तो 9 माइनस करेंगे हम उसमें से, तो हमारे पास आएगा 17, उसके बाद डी आया 4 पे, तो रिलेशन क्या बन रहा है इसमें, +3 -5 +2 -5, यही बन रहा है रिलेशन। आर हमारे पास 17 पोजीशन पे ही आएगा ना, ये 18 पे आएगा। आर का किसके साथ है रिलेशन, आर का रिलेशन है हमारे पास
नहीं, आर का जे के साथ नहीं, आर का आई के साथ है। आई आर इंडियन रेलवे करके है ना, तो आई हमारे पास 9 पोजीशन पे आता है, तो 8 माइनस करेंगे। यस। तो कितने माइनस करना है हमने यहाँ पे? 18 आएगा। क्या आएगा आपके पास? 18। ठीक है, तो 15 में से 18 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? +3। तो +3 ये रिलेशन है आपके पास। ठीक है, तो अब लगा दो ई कौन सी पोजीशन पे आता है? 5 पोजीशन पे। यू कौन सी पोजीशन पे आता है? फ्लू के साथ आता है 5। 4 माइनस करेंगे 26 में से, 4 माइनस करेंगे 22। तो टी हमारे पास, टी का रिलेशन किसके साथ होता है? जी टी रोड। जी हमारे पास 9 है, 8 माइनस करेंगे, नहीं, जी हमारे पास 7 है, 6 माइनस करेंगे 20। उसके बाद एक्स के साथ है C2 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। सो वही है 5। सबसे पहले 3 प्लस करेंगे, तो 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 8। 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। उसके अभी दो दो ही लगा के देखते हैं, क्योंकि 2 में आई है, 2 में एच है, तो 8 पोजीशन पे कौन आता है हमारे पास? एच। तो यानी कि ऑप्शन ये होगा, ये होगा। पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें, एच आ गया। उसके बाद 17 है, तो 17 पोजीशन पे यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, तो ये है, तो हमें नेक्स्ट पे जाना ही पड़ेगा। लास्ट में तो एस ही है, तो थर्ड पे 20 है। 20 में से प्लस करेंगे 3, तो 23 आ जाएगा हमारे पास। तो 23 पोजीशन पे क्या आता है हमारे पास? डब्ल्यू। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 14 है, ये आपके लिए है। ये आप मेरे को ऑप्शन में बताओगे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा ABCD में से। ठीक है, ये भी आपके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, खुद से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आपके लिए है। उसके बाद इस पे प्रोसीड करती हूँ मैं। ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यू दे रखा है, यू कौन सी पोजीशन पे आता है? यू का फ्लू के 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22, यानी कि 22 और 1, तो 22 से बी पहुँचा हुआ है। यहाँ पे एच आया, ये बी तो हमारे पास 2 पोजीशन पे आता है, और एच कौन सी पोजीशन पे आता है हमारे पास? एच आता है हमारे पास 8 पोजीशन पे। ऐसे ही है ये, तो 2 कैसे पहुंचा होगा? ये 4 तो 26 वाले है, 2 इधर से हो गए, यानी कि इसमें 6 प्लस हुए होंगे, 6 या 7 प्लस हुए होंगे, 6 प्लस हुए होंगे। यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे रिलेशन बना के। यहाँ पे यहाँ बताना है आपको, तो आर वाई दे रखा है आपको। आर कौन सी पोजीशन पे आता है? तो आर हमारे पास आता है, हम बोल सकते हैं 18 पोजीशन पे, और जो वाई आता है हमारे पास, वाई होता है पीछे से 3rd पोजीशन पे है। वैसे अगर आप बॉय करके 1 माइनस कर दो तो 24 पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो 24 पोजीशन पे आता है, तो हमें पीछे की तरफ जाना है। तो कैसे बनेगा ये रिलेशन? ओके, यहाँ पे +6 करा है ना मैंने, तो प्लस, क्योंकि इससे ये बना तो +6 करना पड़ेगा, इसमें से -6 करके देखे कितना आता है? 12। तो 12 पोजीशन पे कौन आता है? 12 पोजीशन पे एल, तो एल तो नहीं है। 13 पोजीशन पे है यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पे 22 है, 4 और 6, इस पे रिलेशन देखते हैं। 1 + 7 किया हुआ है, -7 करके देखते हैं। इसमें से 24 में से -7 करके देते हैं, पीछे वाले से बना के देखते हैं, क्योंकि पीछे वाले में सारे ऑप्शन अलग है। 14 में से 7 करेंगे 17, तो 17 पोजीशन पे क्या आता है हमारे पास? ये तो नहीं आता है 17 पे। आर हमारे पास 18 पोजीशन पे आता है। कौन सा बचता है? ओ, ओ कौन सी पोजीशन पे आता है? ओ का किसके साथ रिलेशन है हमारे पास? देखो दोबारा से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। यू है, यू का रिलेशन किसके साथ होता है हमारे पास? यू का रिलेशन होता है एफ के साथ।
ठीक है, किसके साथ होता है, एफ़ के साथ। तो अगर एफ़ के साथ रिलेशन होता है, एफ़ आता है 6 नंबर पे, तो 5 माइनस करेंगे आएगा 21। तो 21 ए आता है हमारे पास 1। यहाँ पे क्या है, बी आता है सेकंड पोजीशन पे, और यहाँ पे है एच। तो एच हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आता है, अगर हम देखें एच हमारे पास आता है 8 पोजीशन पे। तो इसमें अगर हम +7 कर देंगे, अब इसमें देखो अगर हम इसमें +7 कर दें तो 28 पहुंचता है। तो 28 पहुंचा, 26 पे अल्फ़ाबेट ख़त्म, तो 28 पे पहुंचा, यानी कि 2 आगे, तो 2 आगे बी, यानी कि +7 और +7 का ही रिलेशन है। ठीक है, अब हमें उल्टा रिलेशन चलाना है, क्योंकि आर वाई दे रखा है। तो आर जो है, आर हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आता है, आर हमारा 18 पोजीशन पे आता है, और जो वाई है हमारे पास 5 पोजीशन पे आता है। तो हमें माइनस करना है इसमें से भी माइनस, इसमें से भी माइनस। तो 18 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। 25 में से 7 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 18। तो ये हमारे पास दो वो है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, के को, और 18 पे कौन आता है हमारे पास, आर। तो के आर होगा इसका राइट आंसर। थोड़ी सी जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, मेरे लिए भी मैंने काफ़ी टाइम के बाद रीजनिंग स्टार्ट करी है, दैट्स वाई थोड़ा टाइम लग रहा है, पर जैसे जैसे यूज टू हो जाएंगे हम, तो क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। वही है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना माइंड को शार्प करोगे, तभी ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। अदरवाइज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। मतलब हो जाएंगे ऐसा नहीं है, हो जाएंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ऐसा नहीं है, बट वही है, टाइम लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पेपर में क्या है, टाइम मैनेजमेंट। अब हमारे पास आती है वर्ड्स। देखो एग्स इज रिलेटेड टू ऑलॉजी आएगा यहाँ पे, एग्स इज रिलेटेड टू ऑलॉजी इन द सेम वे वायरसेस। तो ये जो एग्स है इसकी स्टडी को बोलते हैं ऑलॉजी। तो ठीक है, रिलेशन किसके बारे में है कि जो उसकी तो वायरस की स्टडी को बोलते हैं वायरोलॉजी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास, वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मैगजीन इज रिलेटेड टू एडिटर। तो इन द सेम वे ड्रामा इज रिलेटेड टू, तो मैगजीन जो है वो कौन बनाता है, हमारे पास एडिटर। तो ड्रामा मतलब मूवी होगी या फिर कोई सीरियल होगा, कौन बनाता है, डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो कलिंग कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, मतलब ये इस फुटबॉल का कप है हमारे पास। अब अगर हम इनकी बात करें तो जो नीचे ऑप्शन में दे रखा है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है आपके पास। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है खायतान ट्रॉफी गोल्फ से। ठीक है, जबकि जो खायतान ट्रॉफी है ये चेस से रिलेटेड होती है, तो ये तो गलत है। उसके बाद है टाइटन कप फुटबॉल से, तो टाइटन जो कप है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। उसके बाद इंद्रप्रधान ट्रॉफी जो है ये हमारे पास वॉलीबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता है हिमाचल का जो स्टेट स्पोर्ट्स है वो वॉलीबॉल ही है आपके पास। तो बचता है रामानुजन ट्रॉफी टेबल टेनिस से। ठीक है, रामानुजन ट्रॉफी जो है वो टेबल टेनिस से रिलेटेड है। सो ये थे आपके पास क्वेश्चन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद जो मैंने ये है 14 एंड में क्वेश्चन नंबर ये दोनों आपको दिए हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन, इसका क्या आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताओगे, और ये क्वेश्चन रहा, इसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो आज की वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी। ये थे मैंने कि जो अपनी तरफ से क्वेश्चन डाले, ये थोड़े मैंने हाई लेवल के भी मिक्स कर दिए बीच में क्वेश्चन। अब जब मैं आपके लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँगी, क्योंकि एनालॉजी चैप्टर आपका हो गया है, ऐसे क्वेश्चन है एनालॉजी में। तो एनालॉजीज़ के अब हम क्या करेंगे, जो भी आपके 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो पेपर को मैंने एनालाइज करा हुआ है, उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैं वो आपके सामने लेके आऊँगी, ताकि आपको लगेगा कि पता चले कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, और उससे आपको आइडिया भी लगेगा। जितना मैंने करवा दिया ना, उससे थोड़े से लो लेवल के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही चीज़ है कि आपको क्या करना है, क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है, क्या क्या चीज़ें याद करनी है, टेबल लर्न करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर लर्न करने हैं, क्यूब लर्न करने हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो लेटर एनालॉजी वाला है उसमें रिलेशन करके है ना, ए जेड ऐसे रिलेशन करके पढ़ना है इनको, कैसे आप नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। प्रैक्टिस करो, जो भी आपके पास कोई भी वर्ड या सेंटेंस ले लो एक पूरा, कि जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ऐसे ये सेंटेंस ले लिया, तो इसमें हर एक जो अल्फ़ाबेट है उसको नंबर से, उसकी प्लेस वैल्यू से रिप्लेस करो, ऐसे करके करो, तब आपका दिमाग जो है वो शार्प होगा, फिर आप ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।